जब तेरा नाम लिया ओ ब्रिज के नंद लाला, राधा जी की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरि बोल। नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे, हो मन में गिरधारी, हो सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी, हो मन के मधुबन में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ओ ब्रिज के नंद लाला, ओ राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ जब तेरा नाम लिया। बोले बद्री विशाल भगवान की जय, बोली राधा रमण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण के जय। आदि गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम जी महाराज के जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखंड ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ पतित पावन प्रियतम परमेश्वर नंद नंदन यशोदा नंदन अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज, पितरों का आशीर्वाद और भगवान बांके बिहारी की अति अनुकंपा कृपा का यह प्रत्यक्ष शिव महापुराण, यह सुंदर सा प्रसाद आप सभी के हृदय पटल में विराजमान, आपके अपने अपने इष्ट उनको प्रणाम। भक्तवती माताएं, बुजुर्ग जन और हमारे संगीत पर बैठे हुए शाम वेद के मूर्धन्य विद्वान विप्रदीप के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ध्वनि माध्यम से हमारी इस टूटी फूटी आवाज को पहुंचाने वाले हमारे बड़े भैया, जो भी नाम है, क्या नाम आपका? मनमोहन जी, इनको बहुत बहुत साधुवाद जो आप अपने इस ध्वनि माध्यम से हमारी इस टूटी फूटी वाणी को अपने लुधियाने के इस कुचा नंबर 10 और बांके बिहारी के श्री चरणों में इस टूटी फूटी वाणी को पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद।
और कथा के परीक्षित ये मल्हन परिवार, सभी भक्तजन, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं सज्जनों। कल हमने ध्रुव जी का मंगलमय चर्चा को जो है श्रवण किया। पांच वर्ष का ध्रुव अपनी सौताली माता से भगवान के भजन के लिए जो है चल पड़ा है। वृंदावन की सुंदर सी वनों में नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करो, और इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान नारायण साक्षात दर्शन 5 वर्ष के बालक को दिया। तो प्रभु और 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने अपने राज्य पर सिंहासन पर बैठे। कल हम आप लोगों ने इस कथा को जो है श्रवण किया। इन्हीं के वंश में सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, इन्हीं के वंश में अंग हुई। अंग जो है बड़े ही धर्मात्मा थे। बेटा हुआ वेन, बड़ा ही नास्तिक, कुछ नहीं मानने वाला। राजा अंग अपने पुत्र से जो है बड़े दुखी हो गए। और राजा जब दुखी हुए तो अपने घर में ही छुप गए। घर वालों ने ढूंढा, जनता जनार्दन ने ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिले। क्यों नहीं मिले कहीं? हम भगवान को ढूंढने के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन भगवान हमारे अंदर बैठे होते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, जीव अपने हृदय में देखता हुआ और दर दर की ठोकर खाता है उस परमात्मा को पाने के लिए। ऐसे ही अंग अपने पुत्र को थोड़ा कम कर दिया, अपने पुत्र वैन से जो है बड़े दुखी हुए और अपने घर में ही छुप गए। जब नहीं मिले तो वैन को सिंहासन पर बिठा दिया गया कि राजा था, राजा चला गया तो किसी न किसी को तो जो है राज सिंहासन पर बैठना ही होगा। तो वैन को जनता जनार्दन ने, सब ने जो है राज सिंहासन पर बिठाया। राजा बना, मन में जो है पहले ही नास्तिक था। अब राजा बनने पे तो जो है फिर प्रजा को सताने लगा। आजकल कलिकाल में लोग धर्म स्थान के जो है प्रधान बन जाते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि धर्म स्थान पर जाने का ये सौभाग्य हर जीव को भी नहीं मिलता है। और वहां जाकर के
ब्राह्मण देवताओं पे, पुजारियों पे अपना हुक्म चलाते हैं। नास्तिक, क्योंकि पता तो है नहीं धर्म के बारे कि धर्म क्या चीज है। यहां राजा बेन राजा बना तो उसने सारे धर्म कर्मों को जो है बंद कर दिया। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित। हवन, ब्राह्मण देवता कहीं हवन कर रहे हैं, स्वाहा, कोई बंद, सारा बंद करवा दिया। कोई भी कहने लगा कि कोई भी मेरे राज्य में हवन इत्यादि नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा, सत्संग नहीं करेगा, कीर्तन नहीं करेगा। राजा बेन सारे जो है धर्म कर्म जो है उसने बंद करवा दिया। पहले नास्तिक था, अब तो राजा ही बन गया। संतों ने, ब्राह्मणों ने बड़ा समझाया कि राजन देखो, राजा का फर्ज होता है प्रजा का भला करना, प्रजा की रक्षा करना। प्रजा उसके पुत्र तुल्य होती है, संतान के समान होती है। और तुम तो जो है राजा हो और तुमने सारे धर्म कर्मों को ही बंद करवा दिया। राजन, ये ठीक नहीं है, ऐसा न करो। सभी संतों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, हम बैठे हैं, हम पूजा पाठ करेंगे, तुम राजा हो। अब राजा होने पर हमारा किया हुआ जो कर्म होगा तुमको भी मिलेगा, तुम भी फलीभूत हो जाओगे। लेकिन